अब चार सुरेश जी भैया हैंग आप थोड़ा शेयर कर दो। अपन चलाएंगे इधर ना, ये अपन सूरज जी का आदमी माला हो तो एक चक्कर पकड़ेंगे। एक माला दे दो, माला नहीं आप इसे हाथ रख दूंगा मैं। ठीक ठीक ओके। साथियों आज मैना साहब के पिताजी तांबाराम जी मैना साहब का परिनिर्वाण हुआ है और इसमें आप देख रहे हैं कि वो अंतिम यात्रा है। उस अंतिम यात्रा में सभी यहाँ पर साथियों जो भी साथी देख रहे हैं वो थोड़ा ध्यान रखे, लाइव करते रहे। साथी सभी आ गए हैं, एक बार शोक अंतिम दर्शन के लिए सभी साथी आप जुड़ जाए एक बार। आप चलो आप ये खड़े रहो, आप ये खड़े रहो, बाकी लोग खड़े रहो भाई, एक भी पहले फुल। साथियों अंतिम दर्शन के लिए देख रहे हैं आप। बाद में थोड़ी देर बाद में स्टार्ट करना। अंदर ही रहो, नहीं अंदर नहीं, सही होगा कम लोग रहो। जी ऊपर आएगा नहीं। एक मिनट साथियों मैना साहब के पिताजी तांबाराम जी का परिनिर्वाण हुआ है, जिसमें अंतिम यात्रा को अंजाम दिया जा रहा है। यहाँ पर देख रहे हैं आप निर्माण के लिए यहाँ से जी यही हूँ मैं अंदर आ जाऊँ। हाँ सही है नहीं यही सही हो मैं बस सही है यार सर नीचे जाएगा नहीं। ये दम चक्कर से अंतिम विदाई दी जा रही है। अंतिम दर्शन के लिए बड़ी संख्या में जालोर से लेकर पूरे राजस्थान से लोग आए हुए हैं। दीपाराम जी, दानाराम जी बोस और नारायणलाल जी सरगरा हम चक्कर से अर्पित करते हुए सूर्य जी सुकाड़िया, अंबालाल जी राणा साहब, एडवोकेट डूंगर सिंह जी नामा और पुखराज जी जालोर से पधारे हुए और हमारे मंगलाराम जी सड़ा आप भी अंतिम दर्शन में शरीक हुए। मैना साहब दीपाराम जी बात हवा ठीक हो गया, कंप्लीट हो गया। नहीं लेना है तुम, ये ले फूल और पड़े, फूल लेना।
करण मैना जी और प्रियाराम जी जालोर से, वो सभी साथी यहाँ पर आ चुके हैं। फूल आगे आगे फूल डालते रहेंगे यूँ। हाँ रमाने का धीरे 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 चलना आप, चलो धीरे धीरे चलना आप। वो आवाज नहीं आ रही है उसकी सही, उसको बोलने वाला नहीं है सर, कौन बोलेगा उसमें, मतलब पढ़ाई है। आप रखो तो आप पकड़ लो, इनको दे दो, ये माइक दे दो सर को, सर दे दो सर को दे दो। हाँ ये पूरा नंबर रखो, स्टार्ट कर दो इसको। अरे दे रहा है आप करो, चलो आप। हाँ सर साथियों, बुद्धम चरणम गच्छामि के साथ में आज हमारे मैना साहब के पिताजी का जयघोष के साथ में ये अंतिम यात्रा, अंतिम दर्शन में निकल रही है यात्रा। आप देख रहे हैं बड़े पैमाने पर आज साथ यहाँ पर लोग पधारे हुए हैं। आप देख सकते हैं, जो भी दर्शन करना चाहें साथियों, पिताजी का भी वो इंसान है जिन्होंने देश को एक नया हीरा दिया है। थोड़ा धीरे धीरे चलना है, नया हीरा दिया है। साथियों, मिशन परिवार के लिए आज बहुत बड़ी क्षति है, क्योंकि जहाँ तक मुझे नॉलेज है, ज्ञान है, मैं जब से जुड़ा हूँ और हमारा जब भी यहाँ आना हुआ है तो उनके पिताजी ने मिशन को बढ़ाने के लिए हमेशा ही बहुत बड़ा सहयोग दिया। ऐसे महामानवों की वजह से ही मैना साहब जैसे और हम जैसे और हमारे साथी जितने भी मिशनरी साथी हैं, ऐसे लोग इनके सहयोग से ही बनते हैं और समाज सेवा में तत्पर रहते हैं। तो ऐसे महामानव का आज निर्माण हुआ है, उस निर्माण में जिस प्रकार से इनका आप देख रहे हैं कि सभी लोगों के विश्वास के साथ सब साथ हैं, लेकिन थोड़ा आज मायूसी और चिंता भी है कि एक मिशन परिवार के पिता आज नहीं रहे और बौद्धिक वैचारिक अंतिम विदाई दी जा रही है। मैना साहब हैं, करण मैना जी हैं, अजय मैना, कारवां जी मैना साहब के पुत्र हैं। आप आगे रहो। हाँ, अब आवाज नहीं आएगी, सही रहेगा। हाँ, आवाज नहीं, टू नहीं करेगा, ये सही रहेगा। गाड़ी के आगे बराबर चलो आप, गाड़ी के आगे चलो, आगे चलो आप, आगे चलो, आगे हालता रहो। ऊपर अरे तार जी, दीदीप जी, अरे वाह, आगे चलो, लंबा करके आगे चलो। बहुत दुखद है, लेकिन शाश्वत सत्य है जो आया है, तथागत बुद्ध के अनुसार जो आया है उन्हें एक दिन जाना ही है। लेकिन साथियों, इस प्रकार से आज आप देख रहे हैं सभी साथी ज़्यादा से ज़्यादा अंतिम दर्शन को उपलब्ध हो और शेयर करें।
बहुत बड़ी पहल भी है आज हमारे महना साहब की वजह से कि आज आदिवासी परंपरा में भी आज बौद्धिक परंपरा का समावेश है और रियल सही में ये बौद्धिक परंपरा ही होती है जिसे हम प्रकृति पूजक मानते हैं। तो तथागत बुद्ध प्रकृति के बड़े पूजक थे, तो आदिवासी संस्कृति को भी आज यहाँ बौद्धिक संस्कृति में समावेश किया है। तो इसके लिए आज पूरा महना परिवार का इनके आंबाराम जी के जितने भी पुत्र हैं उन्होंने बहुत बड़ा आज निर्णय लिया और बौद्धिक संस्कारों से आज जिस प्रकार से इनको अंतिम विदाई दी जा रही है, इसके लिए बदलाव जो हुआ है और इस बदलाव को आप देख सकते हैं कि आप जो कहते हैं कि शाहिद कबीर कहते हैं जो आया है वो जाएगा, राजा रंग फकीर, लेकिन आते भी बहुत कम आते भी हैं और जाते भी हैं लोग, लेकिन ऐसे महापुरुष दुनिया में बड़ी मुश्किल से आते हैं और जब जाते हैं तो भी साफ छोड़ के जाते हैं कि इनके परिवार में जो हमारे मैना साहब हैं, आप देख सकते हैं कि इन्होंने अपनी नौकरी छोड़ के समाज सेवा देश सेवा में अपना पूरा जीवन दे दिया। आज से कुछ दिनों पहले ही शाहजहाँपुर बॉर्डर पर जो किसान आंदोलन चल रहा है उस किसान आंदोलन में थे। पिताजी का तबीयत ठीक नहीं होने के कारण से थोड़े दिन पहले ही यहाँ पर बता रहे हैं और देख सकते हैं आप कि इनका त्याग, इस पूरे परिवार का त्याग यही एक बदलाव की ओर ले जाता है और इसी बदलाव की पूरे देश को आशा रहती है कि जिस दिन ये बदलाव होगा हर एक जाति समाज में वर्ग में, तब जाकर कहीं न कहीं हम सफलता हासिल कर पाएंगे। और उसके लिए ऐसे महामानव तांबाराम जी जैसे महामानव का इस धरती पे आना और उन्हीं के परिवार में से ऐसे सपूतों को पैदा करना और समाज को समर्पित करना, यही वजह है कि बदलाव हमें देखने को मिलता है। जो भी साथी लाइव देख रहे हैं उनसे अनुरोध है कि आप इस लाइव को ज़्यादा से ज़्यादा शेयर करें। इस तरह के भाग में नहीं ले रहा हूँ, ये अंतिम दर्शन में आप देख सकते हैं। मैं आगे जाऊँगा, थोड़ा आगे रोकते हो लंबी कतार आप देख सकते हैं। ये होता है, भावनाएं होती हैं लोगों की। ऐसे लोगों जहाँ ज्ञान प्राप्त होते हैं तो ऐसे समय में सभी लोग अपने अपने विश्वास के साथ आगे बढ़ते हैं और ऐसे महामानवों के निर्माण में शरीक होते हैं। आवाज थोड़ी कम बोलिए, अपने वाला ले काट दो। साथियों थोड़ी देर आप देख सकते हैं जब इस प्रकार से आवाज बोल दो रहे नहीं बोलो, थोड़ा सही करो, थोड़ा आपका ये सही करे, ये कर दो।
अक्सर की है। आप एक बार पूरे आगे से एक बार आगे लेके जाओ, पूरा कवर करो, आगे जाओ, साइड में ले देते हो, साइड में ले देते हो। सीधा रखो। सीधा रखो आगे। साथियों, इस परिवर्तन यात्रा में जब भी ऐसे समय में हम कभी गए हैं और आप देख सकते हैं कि जब भी हम ऐसे अंतिम यात्रा में शरीक होते हैं और बदलाव देखते हैं तो मैं दुख तो निर्माण का होता है, लेकिन हमें सुख की अनुभूति भी होती है कि जो आया है वो जाएगा, लेकिन आने में और जब ये जाए तो भी एक बदलाव लेकर जाए। ये ऐसे महापुरुष बहुत कम होते हैं और ऐसा बदलाव लाने में महिला परिवार का जो साथ सहयोग है वो भी बड़ी मुद्दत के बाद मिलता है। पूरे राजस्थान से साथी पधारे हैं, अलग अलग जिलों से, अलग अलग तहसीलों से, गांवों से हमारे साथी इस बदलाव की कड़ी में शारिक हुए हैं। मैं सभी का महिला परिवार और मिशन परिवार की तरफ से साधुवाद करता हूं। शायद आवाज आ रही है। देख सकते हैं आप, ये अंतिम दर्शन बार बार मैं आपको करा रहा हूं ताकि जो भी साथी यहाँ नहीं पहुंचे हैं उनको भी अंतिम दर्शन प्राप्त हो। आप देख सकते हैं कि हमारे पिताजी आंबाराम जी का अंतिम दर्शन जहाँ भी बैठे हैं साथी वो देख सकते हैं यहाँ से ही। मैं यहाँ लाइव इसलिए कर रहा हूँ कि ये जो बदलाव है और बदलाव की कड़ी में हमें लाइव करना भी जरूरी होता है। ऐसे समय में हम ऐसा लाइव करते हैं जिससे समाज में एक अच्छा बदलाव नजर आए। कहें कि आए हैं सो जाएंगे राजा रंग फकीर, लेकिन ऐसे महामानव बहुत कम आते हैं और आते हैं संसार में तो कुछ बदलाव करके ही जाते हैं। बदलाव ऐसा किया कि देश को एक नया हीरा हमारे मैना साहब जैसा दिया और इसी मिशन से पूरा देश आज अवगत है। शाहजहाँपुर बॉर्डर पर, टिकरी बॉर्डर कहो, सिंगू बॉर्डर कहो, जहाँ भी इन्होंने अपना समय दिया और पिछले 2 महीनों से हमेशा ही आप किसानों के संघर्ष में शामिल रहे। इनके पिताजी की तबीयत थोड़ी सी खराब रहने के बाद में घर पधारे थे, लेकिन कुछ ही दिनों पहले गुजरात गए और गुजरात में आप देख सकते हैं पिताजी एडमिट थे और इनके आज निर्वाण हुआ है। तो इस निर्वाण की कड़ी में सभी लोग शरीक हुए हैं और इस निर्वाण के बाद में जो एक आदिवासी समाज में जो बदलाव आया है उस बदलाव के लिए पिताजी का मिशन में बहुत बड़ा सहयोग रहा है। यही सहयोग बदलाव, इसी सहयोग के कारण से आपको बदलाव दिख रहा है।
साथियों, जिस प्रकार से ये जो अंतिम यात्रा निकाली जा रही है एक वाहन पर, उसका कारण यही है, पता नहीं वो नेतागण कितने अच्छे किया होगा या बुरा किया होगा, उनका हिसाब किताब नहीं पूछते हैं, लेकिन उनसे भी ज़्यादा अच्छा आज इन्होंने किया है और देश को नया हीरा दिया है। और एक ऐसे परिवार को इन्होंने समाज को पेश किया है, तो ऐसे में इनका अंतिम विदाई इस प्रकार की हो रही है, वो एक अद्भुत है। इसीलिए हम लाइव आकर जन जन तक ये आवाज़ पहुंचाना चाहते हैं कि देश के अंदर पता नहीं कितने लोग आते हैं और कितने लोग पैदा होते हैं और कितने लोग मर जाते हैं, लेकिन ऐसे परिवर्तन करके जाते हैं वो देश के लिए अग्रणी होते हैं। और ऐसे मिशन के समर्पित करने वाले अपने पुत्र को और अपने परिवार को और स्वयं भी समर्पण भाव से समाज सेवा में रहे हैं, ऐसे पिता को श्रद्धांजलि देने के लिए जो पधारे हैं, मैं उनका भी बहुत बहुत साधुवाद करता हूं, मिशन परिवार की तरफ से और मैना परिवार की तरफ से भी। क्या आवाज़ सही आ रही है? थोड़ा बताना देवेंद्र जी, आवाज़ सही आ रही है? मैं तो नीचे आवा नहीं है गुरी हूँ, थोड़ा रुकना पड़ी है। नहीं रुको, नहीं रुकना पड़ेगा सर इससे। हाँ मेरे क्या थोड़ा पैर के लगी हुई है, कूद नहीं पा रहा हूँ। बिल्कुल आगे पाएंगे, गाड़ी को रोका, थोड़ी सी रोका देगा, थोड़ी दूर रोका देगा। हाँ चलो कोई नहीं हाँ हलो दबड़ी साथियों, आप देख सकते हैं जिस प्रकार से हमारे मिशन परिवार के पिता की आज अंतिम विदाई दी जा रही है, उसमें चलो जी, गाड़ी रोका दो, गाड़ी रोका। बुद्धम शरणम गच्छामि, धम्मम शरणम गच्छामि, संघम शरणम गच्छामि के साथ इस प्रकार से अंतिम विदाई दी जा रही है। आप देख सकते हैं साथियों, हम सिंदरी के मेन रोड पर आगे जा चुके हैं। यहाँ से अंतिम निर्माण यात्रा पर प्रस्थान कर चुके हैं। आज मेरा तो गला भी खराब है, लेकिन आपको दिखाऊंगा मैं जो परिवर्तन है उस परिवर्तन में आदिवासी परिवार का और आदिवासी समाज का पूरा सहयोग जिस प्रकार से रहा है, आप देख पाएंगे। आगे चलो, बुद्धम शरणम गच्छामि,
धम्मं शरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि के जयघोष के साथ ऐसे महामानव की अंतिम यात्रा दर्शन में ये जयघोष होते हुए ये परिवर्तन आदिवासी समाज में, जैसे कई समाजों ने किया, लेकिन आदिवासी समाज में पहला परिवर्तन है, जैसे आप देख सकते हैं। हमें विश्वास हो चुका है अब कि हमारे समाज के जो हमारे जितने भी मूल निवासी समाज हैं, अब वो रियल हमारे जो धम है उस धम की ओर अग्रसर होते हुए आप दिख रहे हैं। और ये कारवा भी जो आगे बढ़ा था इन्हीं की वजह से जो आगे बढ़ा है, और इनका इसमें बहुत बड़ा सहयोग रहा। और ऐसे समय में इन्हीं के द्वारा आज परिवर्तन भी हुआ है। तो ऐसे में पूरा मिशन परिवार अब इनका कर्तव्य है। दूर दूर से पधारे हुए सभी अलग अलग जाति वर्ग और धम्म प्रेमी यहाँ पहुंचे हैं इस अंतिम यात्रा में। उनके सहयोग में हमारे कर्ण मैना जी हमारे साथ में हैं, और आप देख सकते हैं ये एक शाश्वत सत्य है। जो आते हैं उन्हें जाना होता है, लेकिन ऐसे एक मिशन परिवार में जन्मे महापुरुषों, इनको मैं महापुरुषों में सैल्यूट दूंगा। जो ऐसे परिवार हमेशा ही अग्रणी रहते हैं हमें सहयोग देने में, हमारा मार्गदर्शन करने में। ऐसे पूरे परिवार को जिसमें सहयोग में दूर दूर से साथी अभी भी में शरीक होने के लिए बता रहे हैं। अभी वो वापस इसी अंतिम यात्रा में, धाम यात्रा में शरीक होने के लिए अभी दूर से आए हैं। ये साथी आप देख सकते हैं, बिल्कुल अभी भी वो शामिल होने वाले हैं। जब भी परिवर्तन होता है तो जिस प्रकार से मैंने देखा है परिवर्तन, जिस प्रकार से मैं परिवर्तन देखता आ रहा हूँ, और जिस दिन से इस संगठन में जुड़ा उस समय से ही मैंने कई परिवर्तन देखे हैं। मुझे लगता है कि यह परिवर्तन होके ही रहेगा। बाबा साहब अम्बेडकर ने जब कहा था कि बौद्धमय भारत बनाना चाहता हूँ, तो अंतिम पायदान पर मैं ये मानता हूँ कि मेरी जाति और आदिवासियों में भी इस प्रकार का परिवर्तन देखने को मिलता है। तब हमें लगता है कि बाबा साहब का सपना साकार होने वाला है। सृष्टि के सबसे बड़े सृजनकर्ता कहें, पालनकर्ता कहें, ये आदिवासी संस्कृति में पाया जाता है कि वो संस्कृति के जो हमारी इनकी आदिवासी संस्कृति थी, प्रकृति पूजक प्रतिपालक होती हैं। और उसी संस्कृति में वापसी के लिए आज हमारे दादाश्री को, पिताश्री को, तांबाराम जी का ये विदाई शामिल है।
रख हौसला वो मंजर भी आएगा, प्यासे के बाद चल के समंदर भी आएगा, थक कर न बैठे मंजिल के मुसाफिर, मंजिल भी मिलेगी और मिलने का मज़ा भी आएगा। तब ये लगता है कि अब मंजिल दूर नहीं है, अब हम उस मंजिल की ओर हैं जहाँ से बदलाव शुरू हो चुका है और अंतिम बदलाव में हम प्रवेश होने वाले हैं। लगे रहे तो साउंड कर रहे हो। सैल्यूट ऐसे पिता को और ऐसे परिवार को, मिशन के लोगों को जिन्होंने हौसला अफजाई की, इसमें कैसे करके कि भाई आज आप परिवर्तन करेंगे और परिवर्तन हुआ भी है। पिताजी निर्वाण प्राप्त करके भी हमें परिवर्तन की ओर ले जाकर अग्रसर करते हुए चरणं गच्छामि, धम्मं चरणं गच्छामि, संघं शरणं गच्छामि। अंतिम दर्शन ले आप निर्वाण यात्रा का आज का जो सफर है आज तक साथियों, बस ये हमारे दादाश्री की अंतिम विदाई का जो समय है, ये जो आज देख रहे हैं, मेरी भी तबीयत आज खराब होने के कारण से मैं ज़्यादा कुछ साफ आवाज़ नहीं दे पाया, लेकिन आपको केवल ये दर्शन करा सकता था और ये कराया मैंने। तो 2 दिन से तबीयत खराब है, लेकिन क्या कर सकता था मैं, आवाज़ मेरी सही नहीं आ रही है। लेकिन उसके बाद भी मैंने कोशिश की है कि आपको ज़्यादा से ज़्यादा लाइव दिखाकर अंतिम दर्शन और अंतिम यात्रा दोनों का अनुभव यहाँ आपको शेयर कर सकता हूँ आपके सामने। जो आज यहाँ जरूर कोई नहीं किया जैसे पता बंदा में ठीक फिनिश करो फिनिश करो।